ईशु, तू यहाँ पे? अच्छा, वैसे बॉस ने मुझे बताया था कि उनको काम वाले की नीड है, पर तुम? अरे रिद्धि, तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? तू बचपन में भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। तू चेंज होने की कोशिश नहीं करती क्या? मैं तो बहुत रिच हूँ, लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, मेरे पास बड़ा घर है, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो क्या है ना, मैं तो बस खैर छोड़ो, गांव में तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत थी, पैसे भी नहीं थे तुम्हारे पास, तो ये इतनी महंगी साड़ी किससे मांग के पहनी है? किसी से मांग के नहीं पहनी है मैंने। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया मुझे ये। वैसे तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड की जॉब के लिए आई होगी, है ना? करता होगा कहीं चपरासी की जॉब। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती हो अपने हस्बैंड की जॉब के लिए। मैं यहाँ पे मैनेजर जो हूँ ना, मेरी बहुत चलती है, मैं उसकी सिक्योरिटी गार्ड की तो नौकरी लगवा ही सकती हूँ। जितने पैसे वो बाहर कमाता है ना, उससे 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। और एक और ऑफर है मेरे पास, अगर तुझे अपनी जॉब भी लगवानी हो ना, तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती है, तेरी भी लगवा ही दूंगी। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो तेरा बहनजी वाला लुक है ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। खैर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वो मैं तुझे बता दूंगी कि ऑफिस में किस तरीके से कपड़े पहन के आने चाहिए। वैसे तू मेरी तरह तो कभी बन नहीं सकती। चल छोड़े सब, तू सोच के बताइए कि तेरे को अपनी नौकरी लगवानी है या अपने हस्बैंड की? तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए? तुम अभी तक नहीं बदली। तुम बचपन में भी ऐसी थी और तुम आज भी ऐसी हो। तुम जानती हो, जब तुम लोगों की बेइज्जती करती हो ना, तो उन लोगों को बहुत बुरा फील होता है। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। मैं आज के बाद आपकी क्या, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। कि मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो, वरना गिल्ट गिल्ट तो तुम्हारी डिक्शनरी में ही नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कह रही थी कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है? तुम्हारी असलियत ना मैं जानती हूँ। तुम पता है कौन हो? तुम ना जीरो हो। और तुम ये जीरो तब तक रहोगी जब तक तुम लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगी। अरे लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो तुम। और क्या कह रही थी तुम? ये साड़ी, क्या बुराई है इस साड़ी में? मैं मानती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी ही संस्कृति की बेइज्जती कर रही हो। तुम जानते हो, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि तुम आगे तो इतनी बढ़ गई हो, लेकिन अपनी संस्कृति को ही भूल गई हो। अरे तुम जानती हो, फॉरेन कंट्रीज के लोग भी ना साड़ी को पहनते हैं, और तुम यहाँ की होके अपने ही देश की बेइज्जती कर रही हो। मैंने तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। हर खैर छोड़ो, तुम कहाँ ही समझ पाओगे ये सब चीजें। जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा। हाँ मैम, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और अब तो मुझे मैम मत बोलो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। मैं चलती हूँ।